जब हमारे यहाँ कोई विकास ही नहीं होगा तो हम क्या नारे लगा लेंगे, क्या वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे। भाई जब हम परेशान हैं तो परेशान की परेशानी सुनो ना। क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कपड़े खराब हो जाते हैं रफत रफत। परेशानी तो है ही भाई साहब, देखो नवाज़ों की परेशानी है और कब्रिस्तान भी पास में है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ का पार्षद भी नहीं कहता, मुझे तो वोट वहाँ वालों ने दी, यहाँ वालों ने नहीं दी। जब यहाँ का वार्ड है, हम कहाँ जाए वोट देना, किससे अधिकार मांगे अपना। बार बार जाके कह रहे हैं, मगर सुनवाई कहाँ हो रही है? सुनवाई तो कहीं नहीं हो रही, कहीं से कहीं तक नहीं हो रही। हमारी टीम पहुंची हुई है मेट्रो सिटी कहे जाने वाले मेरठ के ऐसे इलाके में जहां विकास कार्य नहीं दिखाई देते। आप देखेंगे सड़कों के हालात किस तरीके की हैं। यहाँ कच्ची सड़कें हैं, मान लो जैसे दगड़ा हो। यहाँ पक्की सड़कें नहीं बनाई गई हैं और शायद इन सड़कों के चलते यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। इन लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई लेकिन आज तक भी इन सड़कों को नहीं बनाया गया है, जिसके चलते यहाँ रहने वाले जो बस्ती में लोग रहते हैं काफ़ी परेशान हैं। मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और इस बारिश में इनकी समस्याएं 2 से भी 4 हो जाएंगी। मेरे साथ स्थानीय लोग जुड़ेंगे, इनसे जान लेते हैं आखिर किस तरीके की समस्या बनी हुई है और आखिर इनको इन समस्याओं से निजात कैसे और कब मिलेगी। क्या नाम है आपका? जी नाजिम नाम है। नाजिम जी, ये बताइए कहाँ यहीं रहते हैं आसपास? जी हाँ, यहीं रहते हैं। कब से हालत है ऐसी यहाँ पर? यहाँ तो सर बहुत टाइम से यही देखते चले आ रहे हैं हम। कई बार पार्षद के पास भी गए हैं, मेहताब अली के, तो उन्होंने भी कोई इस चीज़ पे कार्रवाई नहीं करी है। कहाँ रहते हैं पार्षद? पार्षद ये फतेहपुर रोड पर। जी फतेहपुर के पार्ष वहाँ के रहने वाले हैं, पार्षद यहाँ के हैं। जी। तो समस्या बनी हुई आपने अवगत कराया? जी काफ़ी बार कहा मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा अधिकारियों से कोई बातचीत करने की कोशिश? जी हाँ, कितनी बार करी है मगर कोई भी इस चीज़ के बारे में नहीं। अब बारिश का दौर शुरू हो चुका है तो आप लोगों को समस्याएं तो होंगी, कैसे इसे पार पाएंगे? सर बस ऐसे ही पैंट ऊपर करके नमाज पढ़ने जाते हैं, देखो कितनी बड़ी परेशानी है। पानी में को निकल के जाते हैं, गंदा गंदा पानी होता है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। अच्छा, पीछे मस्जिद है, जो यहाँ अकीदतमंद हैं वो मस्जिद में इबादत के लिए जाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं। समस्याएं तो होती होंगी। क्या नाम है आपका? मुबारक। ये बताओ बाबा, कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कपड़े खराब हो जाते हैं रफत रफत के। पानी कब से रहते हैं आप यहाँ? 10-11 साल हो गए। तो पहले भी ऐसी हालत थी, अभी भी है, बदली कुछ? ऐसी ही हालत थी जो अब है। सूरत हाल एक जैसा है? हाँ जी। तो आप लोगों को दिक्कतें होती, किसी से कहते नहीं है? कहें हाँ कर जाए, फिर परवाह ही ना कुछ। लोग वोट मांगने नहीं आते, नेता उनसे नहीं कहते आप? जब आवे ये तो वोट मांगने आवे, हम कहें हाँ रास्ता बन जाएगा, फिर कुछ भी ना। दोबारा पकड़ा करो उनको। अब कहाँ जाए पकड़ने हम? अच्छा, पकड़ने कहाँ जाए? चाचा, हाथ नहीं आते? ये जो नेता हैं जो वादा करके जाते हैं, हाथ नहीं आते? वो हाथ कहाँ आ रहे हैं? एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाते हैं, वादा कर लेते हैं, बाद में आकर के देखता नहीं कोई। समस्याओं की समस्याएं बार बार खड़ी हो रही हैं। अब मानसून आने वाला है तो कैसे निकला जाएगा यहाँ? वादा कर लेते, आता कोई नहीं है इधर। अच्छा, मुख्यमंत्री ने कहा है सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ कैसे आप लोग छूते रह गए? आपने क्या अवगत नहीं कराया? अभी कोई सीएम पोर्टल पे दर्ज करा देते। सीएम पोर्टल पे किया है मगर कोई उसकी सूचना हमें वापस नहीं मिली। कमिश्नर दफ्तर गए नहीं? गए थे। अच्छा, वहाँ से भी कोई सूचना नहीं दी वापस। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, मतलब अधिकारियों से लेकर नेता तक नहीं सुन रहे? कोई नहीं सुन पाई। अच्छा, ये दक्षिण विधानसभा है, यहाँ से जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता हैं, मंत्री भी है सोमेंद्र तोमर। मैं पहले भी यहाँ आया और मैंने ये जानने की कोशिश की आखिर ये रास्ता क्यों नहीं बनता। चुनाव में लोगों ने कहा कि हम वोट भी नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे, किसी को फ़र्क तो पड़ा नहीं, लेकिन आप लोग तो नरके ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? क्या आप इसके आवाज़ उठाने के लिए, आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, नहीं होंगे? परेशानी तो है ही भाई साहब, देखो नवाज़ों को भी परेशानी है और कब्रिस्तान भी पास में ही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही इधर की। अच्छा, कब्रिस्तान भी आसपास ही है? ये सामने कब्रिस्तान है सर। अच्छा, तो ये जो बस्ती है कौन सा वार्ड लगता है? 75 वार्ड है। वार्ड 75 है। तो अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, अब फिर क्या से करेंगे? क्या इन लोगों से पूछेंगे कि कुछ करते तो हो नहीं, फिर वोट क्यों मांगने आ रहे? बस कह जाते हैं टाइम पे, फिर अपना कोई करता नहीं, सुनवाई होती नहीं किसी तरीके की। फिर अच्छा, सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया वार्ड 75 आ गया, जाइए, फिर चुनाव आ रहे हैं पार्षद के, आप पूछोगे नहीं इन लोगों से? अजय गिरवान पकड़ के पूछेंगे हम इनसे। हाँ, गिरवान पकड़ के पूछेंगे, हमने तुम्हें वोट दी, तुम रास्ता क्यों नहीं बनवा रहे? यहाँ लाइट का पता नहीं, रास्ते का पता नहीं, कोई सवारी का साधन नहीं। मतलब यहाँ का पार्षद भी नहीं कहता, मुझे तो वोट वहाँ वालों ने दी, यहाँ वालों ने नहीं दी। अच्छा, जब यहाँ का वार्ड है, हम कहाँ जाए वोट देना, किससे अधिकार मांगे अपना।
अधिकारियों से मांग लो, अधिकारियों को मिलो ना। अधिकारियों से मांग लेंगे जब नंबर आओगा। पहले हमारे जो नेता हम हैं उनसे तो मांग लें। अब फिर इलेक्शन आ रहा, अब बताओ हम किसे वोट दें? उसे वोट देंगे जो रास्ता बनवाएगा। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो काम करा देगा ये नहीं कराएगा? कैसे वोट ही नहीं देने के तो किसी को हम बहिष्कार रह लेंगे। हाँ बहिष्कार करो। हाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो है यहाँ परेशानी की। 10 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा। सब वादा करके चले जा, हमारी वोट ले ले हैं, कोई काम नहीं हो रहा। और नमाज की परेशानी, कोई मर जाए उसकी मैयत ले जाने में परेशानी। बताओ इसी हालत में जो है कब्रिस्तान लोग कैसे मैयत ले जाएंगे पानी में? कोई विकास ही नहीं है। और रहा इसका हमारे क्षेत्र का जो विधायक है अब दोबारा बन गया, इसका इस रास्ते में एक ईंट नहीं लगाई, यहाँ तक कि आए तक नहीं है। तो आप लोग चले जाओ उधर। नहीं जा रहे हैं हम, बार बार जाके कह रहे हैं, मगर सुनवाई कहाँ हो रही है? सुनवाई तो कहीं नहीं हो रही, कहीं से कहीं तक नहीं हो रही। तो अपनी अब क्या हमारे मीडिया के माध्यम से क्या मुख्यमंत्री से मांग करना चाहेंगे बताइए? ये हमारा विकास होगा, यहाँ का विकास चाहते हैं बिल्कुल। अच्छा क्या कहाँ गए? क्या कह रहे थे आप? क्या मतलब दिक्कतें यहाँ हैं ही? आपने पहले भी अब से पहले भी हमने कहा था, आप आए थे। यहाँ जो दिक्कत है सबसे पहले विकास की दिक्कत है। भाई हम जब हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमारा ये विकास हो रहा? हमारे बच्चे स्कूल जाने से परेशान है, नमाज पढ़ने से हमारे नमाजी परेशान है, तो हमारा काय का विकास हो रहा? जब हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे तो उनको विकास क्या होगा? तो वे तो ऐसे रह जाएंगे, अनपढ़ रह जाएंगे। तो अनपढ़ का मतलब ये था पिछली उसमें जा रहे हैं हम। तो जब हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे जब भी तो कुछ बनेंगे। जब पानी में अभी तो एक ही बारिश हुई है, जब ये हालत है हमारे यहाँ, आगे तो अभी 3 महीने बारिश के हैं, जब क्या होगा यहाँ? अच्छा ये बताइए, क्या गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल या गवर्नमेंट से कोई बैंक कोई हॉस्पिटल है यहाँ पर? नहीं है, कोई नहीं है जी यहाँ। ना यहाँ स्कूल है, ना कोई अस्पताल है, यहाँ कुछ नहीं है सरकारी। कोई सरकारी स्कूल नहीं है। बता दो अगर आसपास में कोई भी सरकारी स्कूल हो। अगर हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में गरीब का कैसे पढ़ा लेगा? वही वाली बात है, इतनी की फीस हो जाती है, इतने की ड्रेस हो जाती है, तो वो गरीब कहाँ से पढ़ा लेगा? पूरे दिन रिक्शा चला के 400 रुपये कमा के लावेगा। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो अपने मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहेंगे, हमारा विकास होना चाहिए, रास्ते बनने चाहिए, हमारे यहाँ कोई स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, जब भी तो होगा। भाई हर बार जो है जो भी आता है वादे करके चले जाता, उसके बाद कोई लौट के नहीं आता हमारे यहाँ। भाई लौट के जब हमारे यहाँ देखा जाएगा जब भी तो हम जाकर तैयार खड़े होंगे। भाई रैलियों में भी जाएंगे हम जाकर नारे भी लगाएंगे, जब भी तो लगाएंगे जब हमारे यहाँ विकास होगा। जब हमारे यहाँ कोई विकास ही नहीं होगा तो हम क्या नारे लगा लेंगे, क्या वहाँ जाकर खड़े हो जाएंगे? भाई जब हम परेशान हैं तो परेशान की परेशानी सुनो ना। क्या जब कोई परेशानी समस्याएं हैं और सरकारों का नारा भी यही है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन यहाँ सुनो सरकार, आप देखेंगे पीछे किस तरीके के यहाँ से वहाँ तक हालात बने हुए हैं। और यहाँ जो हालात हैं, स्थानीय लोग नरके ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हालांकि लगातार ये शिकायतें करते रहे, बावजूद इसके कोई काम नहीं हुआ। इधर मस्जिद है तो बराबर में कब्रिस्तान है, सभी लोगों को नमाज पढ़ने से लेकर जनाजे तक दिक्कतें होती हैं। हालांकि इस समस्या का समाधान कब होगा सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल अपने सहयोगी सुएब के साथ मैं मनोहर चौहान, SPN इंडिया, मेरठ।